मोस्टली लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं अपना ऑनलाइन मार्केट में। पर आज के समय ये नहीं समझ में आता है कि बिजनेस की स्टार्टिंग कैसे करें और प्रोडक्ट को सेल्स कैसे करें। आज मेरे साथ में है सौरभ भटनागर, जो कि है फ्लेक्सी फनल के फाउंडर। मैं इनके साथ में आपके लिए जो भी बेसिकली आपके जो बेसिक बेसिक क्वेश्चंस आते हैं कि मैं ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करूंगा तो क्या मार्केट प्लेसेस ही हैं, क्या मैं इन्हें कैसे सेल करने वाला हूँ, किस तरह से इस बिजनेस की स्टार्टिंग होगी कि जहां पर मुझे प्रोडक्ट सेल करना पहले आ जाए। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ सौरभ जी आपका हमारे चैनल पर, कि आपने अपना कीमती समय निकाला और आज मेरी ऑडियंस को एग्जैक्टली आप बताना चाहेंगे कि आपकी फ्लैक्सी फनल की कैसे शुरुआत हुई। क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आपकी जर्नी से सुनूंगा, क्योंकि मैंने काफी समय से आपको फॉलो करा है डिजिटल ऑनलाइन मार्केट स्पेस में, कि किस तरह से आपने अपना खुद का एक बिजनेस बिल्ड करा है। और आज जो लोग बिजनेस अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं भारत के ऑनलाइन मार्केट में, जो कि दिन ब दिन एक्सपेंड हो रहा है, क्या उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। सो बेसिकली फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी जर्नी, एंड देन ऑनलाइन स्पेस कितना ग्रो हो रहा है। ओके। तो जर्नी तो यार, पहले तो जर्नी स्टार्ट हुई थी राइट आफ्टर कॉलेज। एक कूपन्स का बिजनेस हमने स्टार्ट करा था जो कि हमारे लोकल सिटी में था। मैं देहरादून से आता हूँ। तो वहाँ पे हम लोग कूपन सेलिंग करते थे। जितने लोकल वेंडर्स नहीं होते हैं, जैसे रेस्टोरेंट हो गए, सैलून हो गए, जिम हो गए, तो हम उनसे टाई अप किया करते थे और उनसे जाके कूपन के डील्स लेते थे। तो ऐसी हमारी एक 50 कूपन की बुकलेट बनती थी। एंड उसको लेके हम लोग डोर टू डोर जाते थे या फिर अपने सिटी के अंदर अलग अलग कैनोपीज लगाते थे, इवेंट्स में, कॉलेजेस के सामने खड़े होके। तो 4 साल तक यही चला। उसमें अर्निंग नहीं हुई क्योंकि बिजनेस करने का कभी कोई एक्सपीरियंस नहीं था। एक एक होप था कि यार हमारा ऑडियंस बेस बिल्ड होता रहेगा तो फिर आगे जाके बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा। लेकिन एक बिजनेस अंडरस्टैंडिंग होना बहुत डिफिकल्ट होता है, जो कि आप एक बिल्कुल रॉ होते हो, आपको नहीं आती है। तो उसमें हमारी अर्निंग 500 रुपये पर मंथ काइंड ऑफ, मतलब 4 साल तक, अगर मैं रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस करके करूँ तो। राइट। तो 4 साल के बाद उसमें हमें एक लॉस हुआ। 10 लाख रुपए का एक इवेंट हमने करा था। तो उसके बाद फिर ऑफलाइन से ऑनलाइन में शिफ्ट करा और वहां से ऑनलाइन चीजों की शुरुआत हुई। तो जब वहां से शुरुआत हुई तो उसके बाद सबसे पहले अपने कुछ स्किल सेट्स को मास्टर करा। जैसे फेसबुक एड्स करना मास्टर करा, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके कॉपी राइटिंग करना मास्टर करा, फनल बिल्ड करना मास्टर करा। और फिर ग्रेजुअली पहले लोगों के साथ, क्लाइंट्स के साथ काम करा, कि उनके साथ वर्क करके उनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करी। एंड फिर अपने प्रोडक्ट्स लेके आए ग्रेजुअली। एंड फिर ये ऐसे ऐसे चलता रहा यार। फिर अपने प्रोडक्ट्स लेके आए एंड तो फिर लास्ट कितने सालों से आप ऑनलाइन स्पेस में अभी पूरा एक्सपीरियंस ले चुके हैं। यार मैं फुल टाइम ऑनलाइन वर्ल्ड में आ गया था 2015 के एंड में। ओके। और उससे पहले आई वाज प्रैक्टिसिंग। जब हमारा कूपन वाला काम भी था ना, तो मैं फेसबुक एड्स वगैरह की प्रैक्टिस करता रहता था। ये नहीं था दिमाग में कि फेसबुक एड्स का एक्सपर्ट बनना है। ये था दिमाग में कि अपने कूपन वाले काम को कैसे बढ़ाना है फेसबुक एड्स से। लेकिन वो पैरेलली एक स्किल सेट बिल्ड हो रहा था। ओके। सो ये पूरी जर्नी में आपने स्टार्ट करा था ऑफलाइन, देन आपने टर्न इनटू द ऑनलाइन आ गए। फ्लेक्सिबल जो आज के समय मैं भी यूज कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, कि इसकी आपको वैल्यू या इसका स्टार्टअप का आइडिया कहाँ से आया कि ये मार्केट की नीड है। क्योंकि बाहर बहुत महंगे एक्सपेंसिव टूल्स थे। उसके बाद में इंडियन मार्केट में ये लॉन्च करने का आपके माइंड में कैसे आया। यार मार्केट की नीड से पहले मेरे को अपनी नीड समझ में आई। जैसे जैसे आपकी ये प्रोडक्ट ये नीड है ना, वैसे ही मेरी भी एक नीड था। मतलब मैं आपको पहले, अगर मैं पहले दिन की स्टोरी बताऊं, तो जब हमने पहली बार अपना एक प्रोडक्ट बनाया, तो हमें नहीं पता था कि यार वेबसाइट वगैरह बनाने के लिए इतना ज्यादा जुगाड़ करने पड़ेंगे, इतना ज्यादा दिमाग लगना पड़ेगा। तो क्या हुआ, हमने पहले अपना फनल तो बना लिया, फनल बनाना आता था। लेकिन उसके बाद फनल मतलब पेपर पे बना लिया, ऑनलाइन नहीं बना था। तो पेपर पे तो बना लिया। अब हमें पता था कि यार ये प्रोडक्ट भी बन गया है, ऑनलाइन फनल जो हमें पेपर पे बनाना है वो भी बन गया है, इसे हम बेच भी देंगे। लेकिन अब इसे ऑनलाइन कैसे लेके जाए, क्योंकि कोडिंग तो आती नहीं है। तो वेबसाइट कैसे बनाए, और वेबसाइट में भी आपको भी पता है वेबसाइट से तो सेलिंग होनी नहीं है, फनल से सेलिंग होनी है। तो फनल कैसे बनाए। अब उसके बाद हमने दिमाग लगाना शुरू करा। तो सबसे पहली चीज आती है कि इसकी कॉपी कैसे लिखेंगे। कॉपी लिखने के लिए पहले तो वो भी नहीं आता था, लोगों को पहले आउटसोर्स करा, वहां पे पैसे दिए। अब जब वो पैसे दे के कॉपी लिख के आई, तो हमें लगा था अब शायद वेबसाइट के साथ बन के आएगा। तो जब वो हमारे हाथ में आए, वो गूगल डॉक के कुछ पन्ने आ गए। हमने कहा अब इसका क्या करें। तो उन्होंने बोला आप सबसे पहले आपको फोटोशॉप वाले के पास जाना पड़ेगा, वो इसको एक अच्छा लेआउट देगा, डिजाइन देगा। हमने कहा ठीक है। हम उसके पास गए, उसने हमें एक जेपीजी फाइल उठा के दे दी। हमने कहा अब इसका क्या करें जेपीजी फाइल का। उसने कहा एक एचटीएमएल वाले बंदे के पास जाना पड़ेगा, ये इसको ऑनलाइन करेगा। हमने कहा चलो ठीक है। फिर वो जाके एक वेबसाइट के फॉर्म में बन के आया। हमने कहा लेकिन इससे तो सेलिंग तो हो ही नहीं रही है।
उसने कहा नहीं, इसके लिए आपको एक प्रोग्रामर लगेगा जो कि पेमेंट गेटवे को इंटीग्रेट करेगा, उसी से लीड जनरेशन होएगा, उसी से पैसे आएंगे, तो उसके लिए एक अलग से डेवलपर लगेगा। अब आप समझ रहे हो हमारा इतना सारा टाइम जा चुका है, अब उसमें क्या करें, मना भी नहीं कर सकते। हमने कहा थोड़े चलो थोड़े ठीक है। चेंज के लिए फिर वापस फ्रीलांसर्स को बोलना पड़ेगा कस्टमाइज। वापस 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 दो दो तीन तीन लोगों के साथ काम करना पड़ा, फिर प्रोग्रामर आया। हमने कहा चलो ठीक है, अब आर भी गुड टू सेल। उसने कहा नहीं, अभी भी आप गुड टू सेल नहीं हो, क्योंकि अभी क्या है, अभी आपके वेबसाइट पे फनल पे लोग आएंगे, बाय भी कर लेंगे, लेकिन आपको कुछ एनालिटिक्स ही नहीं पता है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग बाय कर रहे हैं। तो ट्रैकिंग के लिए, एनालिटिक्स के लिए एक अलग से $400 अलग पे करना पड़ेगा एक और बंदे को, वो आके एनालिटिक्स सेट करेगा। तो वो करते 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 अराउंड $7,000 के आसपास का खर्चा हो गया, सब मिला के, कॉपी राइटर, प्रोग्रामर, डिजाइनर, वो एक फनल को लॉन्च करने के लिए। हालांकि उस एक फनल से हमें अराउंड 60-70 लाख रुपए का रेवेन्यू हमारा निकल के आया था। हमें पता भी था कि वो अच्छा सेल करेगा, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि वो, पहली चीज तो इतना सारा हमारा खर्चा हो जाएगा एक फनल को बनाने के लिए, और सबसे बड़ी चीज है कि यार वो ये सब पूरा प्रोसेस होने में 4-5 महीने लग गए। वो चीज बहुत ज्यादा हर्ट कर रही थी कि मेरा प्रोडक्ट आज रेडी है, लेकिन मैं उसे आज सेल ही नहीं कर पा रहा हूँ। 5 महीने तक किसी को कुछ बता रहे हैं कि ये काम होना है, वो कुछ लग करके लाके दे रहा है। फिर समझ में आया कि नहीं यार, एक इस तरीके के टूल भी होते हैं मार्केट के अंदर, जो कि जिसकी मदद से मेरे जैसा बंदा, मेरे जैसे एंटरप्रेन्योर जिसके पास अच्छे आइडियाज हैं, अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, मैं आज खुद घर पे बैठ के अपने हाथों से अपना खुद का फनल बना के उसे लॉन्च कर सकता हूँ विद अ वेरी गुड डिजाइन, जिसमें कि सेलिंग भी इंटीग्रेटेड है, लीड जनरेशन भी इंटीग्रेटेड है, और एनालिटिक्स भी इंटीग्रेटेड है। सब कुछ मैं खुद से करके कर सकता हूँ। तो वो जो पावर चाहिए थी ना एज एन एंटरप्रेन्योर, वो मेरे को अपने हाथों में चाहिए थी, और वही चीज आई वांटेड कि वो चीज हम लोगों के हाथों में दे। एंड दैट्स व्हेन फ्लेक्सीफाइनेंस केम इनटू द पिक्चर, क्योंकि ये टूल ये सब कुछ करके देता है। 5 महीने का काम अब कितने देर में, कोई भी एक आपने जो टनल बनाया है लोगों के लिए, एक टनल में अब लोग कितना स्पीड में निकल सकते हैं? इन वन आफ्टरनून। ओके ग्रेट, 3 to 4 आवर्स में अपना अपना फनल लॉन्च हो सकता है। सो करेक्ट। अगर अभी देखा जाए, हमारी मोस्टली ऑडियंस को फनल के बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है, और जब कॉन्सेप्ट पता चलते हैं तो उन्हें लगता है कि ऑनलाइन में कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक हेक्टिक हो जाएगा, खुद की आउट ऑफ द वेबसाइट वापस डेवलपर हायर करने पड़ेंगे, वापस एक बड़ी टीम को सेटअप करना पड़ेगा और बहुत सारा पैसा लग जाएगा। आखिर राइट। फनल होता क्या है और ऑनलाइन मार्केट में फनल क्यों जरूरी है, ये मैं आपसे पूछना चाहूंगा। पूरा एक्सपीरियंस जो भी आपने लिया है उसका समराइजेशन दीजिए ताकि लोग समझ पाए। यह फनल बेसिकली एक एंड टू एंड कस्टमर जर्नी है। जब एक पर्सन आपको पहली बार देखता है वर्सेस टिल द टाइम वो जब तक आपके आके प्रोडक्ट को बाय करता है, दैट होल जर्नी इज फनल। अब उसके अंदर मेरे को एग्जैक्टली ऑनलाइन सबसे पहले अपना दिमाग लगाना है कि मेरे को वो एग्जैक्ट जर्नी उसे दिखानी है मेरे कंज्यूमर को, जिस तरीके से आपको लगता है कि वो आपको जब पहली बार देखे, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स सपोज अगर मेरा महंगा प्रोडक्ट है, वो पहली बार मेरे पे ट्रस्ट नहीं करेगा लेट्स से मेरे $500 का प्रोडक्ट को बाय करने के लिए, $30,000 के प्रोडक्ट को बाय करने के लिए। तो पहले मैं उसे चाहूंगा कि पहले वो मेरे किसी फ्री उसका पार्ट बने, फॉर एग्जाम्पल। फिर जब वो मेरे फ्री उसका पार्ट बनेगा, मैं चाहूंगा कि मैं उन्हें कुछ अपनी फ्री ट्रेनिंग्स भी दिखाऊं, तो बेसिकली वो ट्रस्ट फैक्टर डेवलप हो, और ग्रेजुअली करके फिर मैं उनको अपनी पेड ऑफरिंग दिखाऊंगा। तो मतलब हर तरीके की फनल हो सकते हैं। एक ऐसे फनल जिसमें कि मेरा थोड़ा महंगा प्रोडक्ट है, तो उसमें मैं चाहूंगा पहले कुछ मेरा फ्री दिखे और फिर उनको मेरे प्रोडक्ट्स के बारे में दिखे। कुछ ऐसे फनल हो सकते हैं जिसमें कि मैं ये चाहूंगा कि मेरे मल्टीपल अपसेल्स हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे अब जो मेरा यही $500 का प्रोडक्ट है, मैंने इसको 4 टुकड़ों में बांट दिया। कि पहले मैंने शुरू में इनको लेट से एक $20 का प्रोडक्ट दिखाया, जिसमें उन्हें एक लिमिटेड ऑफरिंग मिली। फिर उसके बाद उनको एक $50 का दिखाया, फिर 150 का दिखाया, फिर 200 का दिखाया। तो मैंने उसे पार्ट्स में ब्रेक करके $500 का कर दिया। जैसे सिंपल एग्जांपल, जैसे अगर जिम में जाते हैं तो पहले एक जिम की मेंबरशिप होती है, उसके बाद आप कुछ महीने बाद करने के बाद वो आपको दिखाते हैं लेट्स सपोज प्रोटीन सप्लीमेंट्स, फिर वो आपको 1-to-1 मेंटोरिंग दिखाते हैं। तो वो एक पूरा फनल चल रहा है उनका, राइट। तो इस तरीके से सेल्स फनल बन सकते हैं, इस तरीके से लीड जनरेशन फनल बन सकते हैं, इस तरीके से आपके कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जैसे कि जिसमें आपको इतना सब लोगों को समझाने की जरूरत नहीं है, जिनके नॉर्मल लेट से कोई ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि इमीडिएटली बिकने को रेडी है, ज्वेलरी हो गए, कपड़े हो गए, जिसमें आपको ये सब समझाने की जरूरत नहीं है, जो बैकएंड की चीजें होती है ना कि फ्री में कुछ करने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसको करने के लिए अब आपको उसका आप दो टर्म्स होते हैं, एवरेज ऑर्डर वैल्यू और लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू। अब आप उसको कैसे ग्रो करेंगे? एवरेज ऑर्डर वैल्यू का मतलब है कि एक ट्रांजैक्शन जब हो रही है, उस ट्रांजैक्शन के टाइम पे हाउ यू कैन टेक मोर मनी फ्रॉम द कस्टमर। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैकडोनल्ड्स है, अब आप जब वहां पे जाते हैं तो आप जाते तो है लेट से एक $50 का बर्गर खाने,
लेकिन वो आपको बोलते हैं कि अगर आप 100 रुपए खर्च करोगे तो आपको बर्गर के साथ आपको फ्रेंच फ्राइज भी मिल जाएगा और आपको कोका कोला भी मिल जाएगा। तो फिर मेरा दिमाग होता है कि यार मैं यही ले लेता हूँ, मेरे लिए बेटर डील है, लेकिन एज अ कस्टमर यू आर पेइंग मोर। तो ये सारी फैक्टर्स भी आते हैं कि फनल के अंदर आप कैसे एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़ा सकते हैं। तो ये सारे टूल्स भी हमने फ्लेक्सी फनल्स के अंदर डाले हुए हैं कि एट द टाइम ऑफ परचेज यू कैन टेक मोर आउट ऑफ अ कस्टमर। और फिर लाइफ टाइम कस्टमर वैल्यू को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं बाय लेट्स से हैविंग मोर प्रोडक्ट्स इन द बैकएंड, या फिर जो कस्टमर का डेटा है वो आपके हाथ में आता रहे, तो आप उसको भी अपकमिंग और भी चीजें सेल कर सकते हैं। तो अभी गारमेंट गारमेंट इंडस्ट्री में सबसे बड़ा चैलेंज है कि प्रोडक्ट के एसक्यू बहुत हो जाते हैं। ट्रेंड आता है, जैसे दिवाली आ चुकी है तो दिवाली पे एक ट्रेंड के हिसाब से ही कपड़े बिकेंगे। न्यू ईयर पे अलग सीजनल ड्रेसेस हैं। सो फनल से ये बेसिकली जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है उन्हें हम फ्रंट पेज पे लगाकर अपना ट्रैफिक वहां रूट कर सकते हैं, वो वेबसाइट पे नहीं हो पाता है। आप वो भी कर सकते हो यदु जी, और आप एक और चीज भी कर सकते हो। लेट सपोज आपका कोई डिजाइन है, जैसे मान लो अभी जो गारमेंट वाले हैं फॉर एग्जांपल, उनके पास ऑप्शन क्या है अमेजोन पे जाने का। अगर मैं देखूं अमेजोन पे जाके, ना तो मेरे को कस्टमर का डेटा मिल रहा है सारा, और मेरे हाथ में कंट्रोल नहीं है, मेरा बिजनेस मेरे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप ये भी कर सकते हो, जैसे कोई अपकमिंग ट्रेंड है, आपको लग रहा है कि अपकमिंग ट्रेंड है, आपका वो प्रोडक्ट अगर रेडी भी नहीं है फॉर एग्जाम्पल, लेकिन आपको लग रहा है कि ये बिक सकता है, आप उसका प्री सेलिंग कर सकते हो। अपनी खुद की, अपना खुद का फनल है आपका, आप प्री सेलिंग कर दो। आपके पास 100 ऑर्डर आ गए, अब आपको पता है कि आप उसका और ऑर्डर बना सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि इमीडिएट डिमांड है बहुत, क्योंकि आपका बिजनेस आपका कंट्रोल के अंदर है। वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट ग्रेट। और डायरेक्ट जब मार्केटिंग कंट्रोल कर लेते हैं हम अपने बिजनेस में, तो बिजनेस को एक्सपेंशन के लेवल पर हम कितना भी लेके जा सकते हैं, और वो चीज मार्केट प्लेसेस पे नहीं मिलती है। है। राइट। ये पूरा बिजनेस मॉडल ऑनलाइन स्पेस में ऐसा चल रहा है। मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि जो सेल्स का प्रोसेस है ऑनलाइन स्पेस में, एज अ फ्लैक्सी फनल अगर हम देखें, पूरा आपका जो डेडिकेटेडली सेल्स पेजेस हैं, सारी चीजें काम कर रही हैं, एक जो एंटरप्रेन्योर, जो अभी बहुत सारे लोग वीडियोस को देख रहे हैं कि हम अपना फनल बिल्ड करेंगे, अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन मार्केट में सेल करेंगे, तो उनके लिए फ्लैक्सी फनल किस तरह से, वो जो एक टाइम लगता था पहले आपको, और आज आपके इस टूल से वो कितना आसानी से काम कर पाएंगे, क्या क्या इसमें मेजर आपने पॉइंटर्स का ध्यान रखा है उन यूजर्स के लिए जिन्हें कुछ भी नहीं पता है, मतलब लाइक अभी आज के समय वो पहली बार आ रहे हैं ऑनलाइन मार्केट में, और फिर देन वो आपका टूल यूज करेंगे, तो कैसे फ्लेक्सी फनल से अपने फनल्स क्रिएट कर सकते हैं और प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं 2 से 5 दिन की ट्रेनिंग में, या कितना टाइम लग जाएगा लगभग? यार हमने ना बहुत ही बड़ी चीज इसके अंदर कर दी है हमने। और एक तो हमने आपको टूल बना के दे दिया है जिससे आप ड्रैग एंड ड्रॉप कुछ भी बना सकते हैं, आप दुनिया का कुछ भी इमेजिन करेंगे आप बना सकते हैं। हम्म। लेकिन उससे बढ़ के हमने क्या करा है, हमने ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री के डन फॉर यू टेम्पलेट्स लाके रख दिए हैं, जो कि हमने और हमारी टीम ने खुद मिलके बनाए हैं, खुद मिलके उसे रेफर करा है। एक प्रोफेशनल टीम को भी हमने हायर करा था। वो ये यदु जी वो प्रोफेशनल टीम है जिसके साथ मैंने उस टाइम पे वर्क करा था, जो मैंने आपको बताया था ना। तो उनके साथ वो प्रोफेशनल डिजाइन्स हमने रेडी करे हैं, और फिर उन डिजाइन्स को हमने प्रोफेशनली फ्लेक्सी के अंदर बना के उनको कस्टमर के सामने लाके रखा है। तो आपके पास प्रोफेशनल डिजाइन रेडी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको कोई भी एक डिजाइन सेलेक्ट करना है जो आपको अच्छा लगे आउट ऑफ सो मेनी टेम्पलेट्स दैट वी हैव गिवन यू। और उसके अंदर आपको जो हेडलाइन है बस अपना हेडलाइन में टाइप करना है। अब जहाँ पे फोटो डालनी है वहां पे आपको अपनी फोटो अपलोड करनी है, जैसे आप फेसबुक पे अपलोड करते हैं। कहीं पे भी कुछ कोडिंग नहीं है, कहीं पे भी कुछ नहीं है। जैसे सिंपल आप फेसबुक यूज करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, वैसे आपको इसे यूज करना है। आपका 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर पेज बन के रेडी हो जाएगा। आपको पेमेंट कलेक्ट करना है, पेमेंट गेटवे आते हैं मार्केट के अंदर, रेजर पे आते हैं, कैश फ्री आते हैं, वहां पे जाके आप फ्री में अकाउंट सेटअप कर सकते हैं। पहले की डेट में उनके साथ इंटीग्रेशन ही इंटीग्रेशन के लिए एक डेवलपर लगता था और 1 हफ्ते का टाइम लगता था। हमने उस इंटीग्रेशन को 1 मिनट का काम बता दिया है, क्योंकि वो हम डायरेक्टली उससे इंटीग्रेट कर देते हैं। तो आप पेमेंट भी कलेक्ट करना है, आपका 1 मिनट के अंदर पेमेंट इंटीग्रेशन हो जाएगा। एंड विद इन 2 आवर्स 3 आवर्स आपका पेज रेडी है, आपका डिजाइन रेडी है, आपका कंटेंट रेडी है, आपका पेमेंट इंटीग्रेशन रेडी है। विद इन 2 आवर्स यू कैन स्टार्ट कलेक्टिंग पेमेंट्स फॉर योर प्रोडक्ट। ओके, मतलब इतना आसान है कि सारी चीजें इसमें सॉफ्टवेयर में अपने पास में आ चुकी हैं। अभी ऑनलाइन मार्केट में जो हमारी ऑडियंस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि उन्हें अपने प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन स्पेस में लेकर आते हैं, जब वो फनल बना लेंगे, लैंडिंग पेजेस पे लेकर आ जाएंगे, फिर जो मेजर चैलेंजेस हैं जैसे कि एडवर्टीजमेंट्स, हुक, ये सब, इनमें कितना रोल किस पार्टिकल का है? जैसे कि हुक मैन होता है, या आपके हिसाब से कैंपेन मैन होगा, एडवर्टीजमेंट मैन होगा,
ट्रैफिक कैसे लेकर आया जाए, वो मैं आपसे पूछना चाहूंगा, बिकॉज आप मास्टर हैं ट्रैफिक के। तो थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करिए ताकि सब लोगों को पता चले कि क्या क्या इंसाइट्स देखने चाहिए बेसिकली ट्रैफिक लाते हुए। सबसे पहली चीज तो मैं यहाँ पे लोगों को ये बताऊंगा कि जैसे आपको पता होगा मेरे पहले काफी कोर्सेज रह चुके हैं फेसबुक एड्स के ऊपर और ऑनलाइन मार्केटिंग के ऊपर। तो जब से हमने फ्लेक्सी फनल्स को लॉन्च करा है, मेरे जितने भी कोर्सेज थे फेसबुक एड्स के ऊपर, फनल्स के ऊपर, ऑनलाइन सेलिंग के ऊपर, उन सारे कोर्सेज को हमने फ्लेक्सी फनल्स के अंदर डाल दिया है। तो लोगों को जो भी ऑनलाइन लेवल पे मार्केटिंग करनी है, वो ऑनलाइन मार्केटिंग की नॉलेज हम लोग ऑलरेडी इसके अंदर डाल चुके हैं, वो भी वो प्रीमियम नॉलेज जिसके लिए पहले लोग सिर्फ मेरे कोर्सेज 28,000 रुपए के सेल होते थे। तो वो एग्जैक्ट कोर्सेज मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। कमिंग बैक टू द एडवर्टाइजिंग, योर एडवर्टाइजिंग गेट्स डाउन टू लेट्स सपोज द क्यूरियोसिटी कि आपके, क्योंकि आप एक एडवर्टाइजमेंट में अपने प्रोडक्ट को पूरा नहीं समझा सकते, लेकिन आपका एडवर्टाइजिंग का एक पर्पस है कि वो कम से कम एक क्यूरियोसिटी जनरेट कर दे कि बंदा उस पे एड पे क्लिक कर दे उसकी वजह से, विद द राइट मैसेज। ऐसा नहीं कि कुछ भी बोल के कर दिया, विद द राइट मैसेज। एंड देन व्हेन दे विल कम टू योर लैंडिंग पेज, तो उस लैंडिंग पेज पे आने के बाद फिर उनको वहां पे उसका एक पूरा मैसेजिंग दिखाई दे कि अच्छा ये चीज है। तो दैट क्यूरियोसिटी इन योर एडवर्टाइजिंग इज समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड हाँ, वो पहले के 3-4 सेकंड तो बहुत इंपॉर्टेंट होते ही हैं कि जिसमें पहले 3-4 सेकंड में आपने कुछ एक बड़ा मैसेज उनको कन्वे कर दिया कि 2023 में ग्रो करने के लिए आपको ये चाहिए, जस्ट एन एग्जांपल, कुछ भी। तो ये चीज। ओके, ग्रेट। कि लाइक हुक एंड कैंपेन में स्टार्टिंग का जो भी टाइम है वो मेन है। तो अभी मैं लाइक मेरी ऑडियंस जो है बेसिकली उन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है एंड बिजनेस कर रहे हैं ऑलरेडी। तो ऑनलाइन उनको ये नहीं समझ में आता है कि लो टिकट क्या हो सकता है। मैं आपके जो भी एक्सपीरियंसेस है जो कि आपने कभी बताया कि जैसे फैशन इंडस्ट्री हुई या अपीयरेंस हुए, यहाँ पर कस्टमर्स को फ्रंट पेज से ही आप सेल कर सकते हैं। क्या लो टिकट, मिड टिकट एंड हाई टिकट इन इस तरह के भारत के जो भी मार्केट्स में प्रोडक्ट्स हैं, इनमें भी फनल्स बन सकते हैं, या हमें फ्रंट एंड से ही प्रोडक्ट को सेल करना चाहिए? यहाँ पर कस्टमर का एक्विजिशन कैसे करें एंड कस्टमर को रिपीट कैसे लेकर आए, वो थोड़ा सा आप बताएं अपने टूल्स में जो भी आपने स्पेशलिटी डाली होगी इस तरह से। पहले तो हम्म। बेसिक क्लियर करें सबका। यार यहाँ पे तो मैं लोगों को यही सजेस्ट करूंगा कि अगर जैसे जो इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जैसे फैशन वाले हो गए, तो वहां पे आपको इनिशियल लीड जनरेशन, मेरा गोल हमेशा लीड जनरेशन तो रहता ही रहता है, लेकिन वो इसलिए भी रहता है क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरा अपना प्रोडक्ट समझाना होता है। अब जैसे कपड़े हो गए, वो मेरे को किसी को समझाने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके के प्रोडक्ट जिसका मार्केट को पहले से आइडिया है, उस तरीके के प्रोडक्ट्स को तो मैं डायरेक्टली सेल करने के लिए ही डालूंगा। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है जहां से एक्चुअल गेम स्टार्ट होता है, वो ये है कि वो कस्टमर का डेटा आपके पास है कि नहीं है। बहुत सारे लोग जो कि अमेजोन पे सेल कर रहे हैं, अमेजोन के बिजनेस मॉडल को समझते ही नहीं है। अमेजोन का जो मेजर बिजनेस मॉडल है वो है उसके पास जो इतना बड़ा उसका कस्टमर बेस है, जो कि बार बार उसके पास आता है। अगर आप देखेंगे अमेजोन का कस्टमर बेस को, आप जब अमेजोन पे सब्सक्राइब करेंगे आपके पास हर दिन उनके ईमेल्स आते हैं, कभी कभी दिन के 2-3 ईमेल्स आते होंगे। तो जब आप अपने फनल से सेलिंग करते हैं, वो डेटा हम आपके पास फॉरवर्ड करते हैं, और बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग के टूल्स आते हैं जिसमें हम वो डेटा आपको फॉरवर्ड करके देते हैं, और उन ईमेल मार्केटिंग के टूल्स को कैसे यूज करना है वो भी हम आपको सिखाते हैं। तो आप फिर उनको रेगुलर ऑफर भेज सकते हैं जस्ट लाइक अमेजोन। अमेजोन अपने कस्टमर को रिटेन करने के लिए बहुत सारी चीजें करता है, जैसे उनका एक लॉयल्टी प्रोग्राम है, अमेजोन प्राइम है। तो अब जब मैं अमेजोन प्राइम का पार्ट बन गया हूं, तो मैं चाह के भी वापस उसी के ऊपर ही जाऊंगा क्योंकि एक लॉयल्टी आ चुकी है। तो उस तरीके की लॉयल्टी आप अपने कस्टमर्स के अंदर बिल्ड कर सकते हैं कि इफ दे बाय फ्रॉम यू, आप उनको ये एक रिवॉर्ड देंगे। आपने कुछ उनके लिए सरप्राइज ऑफर्स निकाल दिए कि अगर उन्होंने ये बाय करा, आपने साथ में उनको ये चीज ऑफर कर दी। आप बंडल डील्स कर सकते हैं, अ टन ऑफ थिंग्स कैन बी डन। बट सबसे पहली चीज है कि वो कंट्रोल आपके हाथ में होना चाहिए। एंड आप फिर ये भी कर सकते हैं कि आप पैरेलली अमेजोन वगैरह पे भी सेल कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, लेकिन इन योर पैकेट्स आई डोंट नो इफ इट इज अलाउड और नॉट, लेकिन कहीं ना कहीं आप अपनी खुद की भी उसकी ब्रांडिंग कर रहे हैं। तो वो भी कस्टमर बेस आपके ऊपर डाइवर्ट होता रहेगा। और एक बार अगर आप सी, ब्रांड किसका बन रहा है वो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रांड यहाँ पे अमेजोन का बन रहा है, यहाँ पे आपका ब्रांड बन रहा है। अगर यहाँ पे आपका ब्रांड बन रहा है तो कल की डेट में आप और प्रोडक्ट लाइंस भी ओपन कर सकते हैं।
अगर आप आज सिर्फ एक तरीके के प्रोडक्ट में हैं, कल आप दो तीन चार पांच, क्योंकि ब्रांड बन चुका है, जैसे आज टाटा का ब्रांड बन चुका है, बहुत सारी कंपनी का ब्रांड बन चुका है। तो आप स्टार्ट करते हैं एक प्रोडक्ट से, लेकिन कल की डेट में आप बहुत सारे लेकिन पावर, कस्टमर बेस और ब्रांडिंग आपकी होनी चाहिए। वो बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर यू टू स्केल बिग। ग्रेट ग्रेट आंसर, लिटरली बहुत अच्छा आपने समझाया। इवन मुझे बहुत सारे इंसाइट्स मिले amazon प्राइम के कस्टमर एक्विजिशन मॉडल से, कि लॉयल्टी फर्स्ट है, और लॉयल रखने के लिए आपको अपसेलिंग के लिए कस्टमर्स को वो वैल्यू फनल में रखना होता है परमानेंटली। बट अभी क्या होता है, मेजरली जो लोगों को ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, मैं अपनी पूरी जर्नी में देख रहा हूँ कि वो अपने मार्केट प्लेसेस से या डिफरेंट डिफरेंट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म से कस्टमर्स को लेकर तो आते हैं, वन टाइम सेल करते हैं, देन कस्टमर्स को भूल जाते हैं। और प्रॉब्लम यही है बिजनेस को स्केल करने में, कि वो कस्टमर्स को रिपीट या रिटेन करने में जो भी एफर्ट्स लगाने हैं, या जो चीजें पता भी नहीं है ऑनलाइन स्पेस में, वो कर नहीं रहे हैं। बट आई थिंक कि अगर जिस तरह से आज हम सिखा रहे हैं डिजिटल बिजनेस एकेडमी में, उनको कहीं ना कहीं यहाँ से बहुत सारे इंसाइट्स मिलेंगे कि किस तरह से एक प्रोडक्ट में वैल्यू देकर रिपीट 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 कराना है। राइट। मेजरली अभी ऑनलाइन और ऑनलाइन जो। एक और चीज भी है ना यदु जी, आप उसमें आपको पता है, आप तो जानते हैं कि एक बार जब आपका कस्टमर बेस भी बिल्ड हो रहा है, तो फेसबुक अपने आप में, यूट्यूब अपने आप में कितने पावरफुल टूल है कि आप उनके ऊपर भी एड चला सकते हैं। इसकी भी ट्रेनिंग हमने लोगों को दे रखी है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है ना, बहुत सारे लोग अगर नहीं जानते होंगे, तो जो आपका बायर्स का डेटा है, आप फेसबुक के एडवर्टाइजिंग पैनल के अंदर अपने कस्टमर्स के डेटा को अपलोड कर सकते हैं। और वो अपलोड करने के बाद आप एक तो जो आपके एग्जिस्टिंग बायर्स हैं, आप उन्हीं को ऐड दिखा सकते हैं। उससे क्या होगा कि जो आपका नया प्रोडक्ट आया, आप बार बार उनको एज एन ऐड भी दिखा रहे हैं, और बार बार आप उनको एज अ ईमेल भी भेज रहे हैं, और मैं तो बोलूंगा आप साथ में फोन नंबर भी लो, तो आप उनको एसएमएस भी कर रहे हो। वो कितना पावरफुल हो जाएगा, आपके एक एक प्रोडक्ट की सेलिंग कितनी ज्यादा हो जाएगी। और फेसबुक के अंदर एक और भी बहुत खास फीचर होता है, उसे कहते हैं लोकलाइक ऑडियंस। तो जब आप अपने बायर्स का डेटा अपलोड करते हो ना, अब सी फेसबुक के पास तो पूरे दुनिया का डेटा है, तो फेसबुक क्या करता है, उसकी एक लुक ऑडियंस बनाता है। विच मीन्स कि अगर जैसे आपने 500 कस्टमर का डेटा अपलोड करा, जस्ट एन एग्जांपल, तो फेसबुक उन्हीं 500 जैसे जो सिमिलर लोग हैं, उनकी सिमिलर ऑडियंस का डेटा बना के आपको दे देगा। अब आप फेसबुक ये चीज जानता है कि किसको फैशन में इंटरेस्ट है, किसको किस तरीके के कपड़े में, ये सिर्फ फैशन से रिलेटेड बात नहीं हो रही है, किसको फूड में इंटरेस्ट है, किसको फैशन में इंटरेस्ट है, किसको किसी भी चीज में इंटरेस्ट है, फेसबुक को सब जानता है। और वो आपको उसी तरीके की ऑडियंस बना के दे देगा, वो भी आपके कस्टमर से मैच करके। तो अब जब आप उसको एडवर्टाइज करोगे, तो ऑटोमेटिकली वहां पे आपके पास बहुत ज्यादा सेलिंग की प्रोबेबिलिटी खुल जाती है। बट अगेन द फर्स्ट स्टेप इज कि फनल आपका होना चाहिए, और पावर ऑफ योर बिजनेस आपके हाथ में होनी चाहिए, विच इज योर कस्टमर्स का डेटा, ईमेल आईडी, फोन नंबर्स। ग्रेट, मतलब लाइक जो प्रोडक्ट पे विजिट करते हैं, क्लिक करते हैं, फनल पर आकर चले जाते हैं, परचेजर हैं, सबको हम एक लुकलाइट ऑडियंस बनाकर उसी तरह का सर्टेन नंबर हमारे पास में आ जाएगा। करेक्ट तो करेक्ट। और हम फ्लेक्सी फनल्स के अंदर एक और डेटा भी देते हैं लोगों को। वो डेटा है जो कस्टमर, जैसे आपको पता है कार्ट अबैंडन होता है, तो कार्ट अबैंडन का मतलब होता है कि जो लोग आपके चेकआउट पेज पे आए, उन्होंने अपना नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी डाला, लेकिन फॉर सम रीजन उन्होंने बाई नहीं करा, इंटरनेट बंद हो गया, ओटीपी नहीं आया, हजारों रीजन होते हैं ऑनलाइन वर्ल्ड में, कार्ड अबैंडन होते रहते हैं। तो हम वो वाले कस्टमर्स का डेटा भी, जो अकाउंट ओनर है फ्लेक्सी फनल के, उनको उठा के दे देते हैं। तो आप उनको भी रीच आउट करके अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। तो वो भी अपने आप में बहुत पावरफुल ऑडियंस होती है। यस, लाइक जिनका इंटरेस्ट था बट सरकमस्टेंसेस उन्होंने बाई नहीं करा, तो ये बहुत एक लाइक अच्छी ऑडियंस रहती है जो कि आपका परचेस कर लेंगी प्रोडक्ट। राइट। बेसिकली अभी ऑनलाइन स्पेस में मार्केट इवॉल्व हो रही है। एवरी यूजर जो समय बिता रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो 2.36 आवर डेली एवरेज आ रहा है इस वक्त, और ये बढ़ता जाएगा धीरे धीरे जितना शॉर्ट्स और माइक्रो कंटेंट डेवलप होगा। सो एक कंटेंट फ्लेक्सी फनल और कंटेंट मार्केटिंग इनसाइट्स, ये सब अगर हम देखें इस अपने एज अ यूजर बात करें जिन्हें बिजनेस स्टार्ट करना है, तो कंटेंट की वैल्यू क्या है? बिकॉज अभी आप रिसेंटली जितने भी जर्नी को देखा होगा अपने लोगों की ग्रो होते हुए, ऑनलाइन स्पेस में कंटेंट एक किंग हो चुका है, कि आपका जिस तरह का कंटेंट या जो वैल्यू आप दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू कैसे कंटेंट जनरेट कर सकते हैं जिससे आपके फनल पे वो ग्रोथ हो जाए, जिससे आपकी प्रोडक्ट सेल्स हो जाए। सो वो थोड़ा सा आप अपना एक्सपीरियंस बताएं, ताकि लोगों को प्रोडक्ट सेल करने में काफी मदद मिले। यार मेरे को जो चीज समझ में आती है ना, विच इज माई थ्योरी इज कि जो मैं अपना खुद का सोशल मीडिया बिल्ड करता हूँ, लेकिन अगेन वो अलग अलग बिजनेस टाइप के अकॉर्डिंग अलग अलग इसके आंसर हो सकते हैं। मेरा जो पर्सनल मोटिवेशन रहता है वो ये रहता है कि मेरा सोशल मीडिया
इज माई थॉट प्रोसेस कि लोग मेरे से कनेक्ट हो। सौरभ भटनागर कौन है, वो मेरे सोशल मीडिया पे उनको वो उससे कनेक्ट करने को मिले। अगर मैं अपने इंस्टाग्राम की बात करूं, अगर मैं अपने यूट्यूब की बात करूं, तो वहां पे मैं नॉलेज वाला कंटेंट ज्यादा डालता हूँ, लर्निंग वाला कंटेंट ज्यादा डालता हूँ। एट द सेम टाइम, अब जैसे मैंने अभी बात करी, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, इसके अंदर एडवर्टाइजिंग टूल्स के अंदर ये वाला ऑप्शन भी होता है कि फेसबुक के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर पिछले 90 दिनों में, पिछले 30 दिनों में, पिछले 180 दिनों में जितने लोगों ने आपके साथ एंगेज करा हुआ है, आप उनको स्पेशली उनको भी अपना ऐड दिखा सकते हैं। तो मैं रेगुलर कंटेंट डालता हूं ताकि लोग मेरे से कनेक्ट हो, मेरे बिजनेस से कनेक्ट हो, एंड देन मैं उन्हीं के ऊपर एड्स रन कर रहा होता हूँ, मेरे जो कनेक्टेड ऑडियंस है। तो वो एडवर्टाइजिंग इज डूइंग द जॉब ऑफ सेलिंग, एंड मी एज अ पर्सन इज गेटिंग कनेक्टेड विद देम। क्योंकि मेरे को एक चीज और भी आइडिया है कि यार, जब तक लोग मेरे ऊपर भरोसा नहीं करेंगे, जब तक लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे, तब तक वो मेरे से बिजनेस नहीं करेंगे। तो ये एक चीज है। लेकिन हाँ, अब जैसे जैसे आपने बताया, जो आपकी बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं, वो फेस सेंट्रिक नहीं है। जैसे मेरे केस में मेरा फेस लोगों के पास जाना बहुत जरूरी है। लेकिन बहुत सारे जैसे आपके गारमेंट्स वाले हो गए, तो अब जो इस तरीके के लोग वो हो गए, बिजनेसेस हो गए, दे कैन कीप ऑन अपलोडिंग देयर ओन कंटेंट, दे कैन कीप ऑन अपलोडिंग देयर मोर सेलिंग रिलेटेड कंटेंट भी। लेकिन इनको मैं एक चीज और रिकमेंड करूंगा कि बहुत सारे आज के डेट में इंस्टाग्राम के जैसे इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये उनके पास अप्रोच कर सकते हैं, और वहां पे लेट सपोज उनके साथ बार्टर डील कर सकते हैं कि आप जाइए, आपने उन्हें कुछ अपने कपड़े फ्री ऑफ कॉस्ट दिए, और इन रिटर्न आपने उनसे एक इंस्टाग्राम रील बनवा लिया, एक कुछ कंटेंट बनवा लिया, एंड देन दे टैग यू एंड योर वेबसाइट। आपसे बढ़ के आपकी वेबसाइट को टैग करा कि मैंने ये शॉपिंग यहाँ से करी। तो वहां से जब वो लोगों क्योंकि यहाँ पे क्या है, मैंने अभी बोला ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अब वो आपको और आपके ब्रांड को तो नहीं जानते हैं अभी, लेकिन वो उस इन्फ्लुएंसर को जानते हैं, और वहां पे उनका ट्रस्ट फैक्टर है। तो जब वो उनको लाइफस्टाइल के लिए ही फॉलो कर रहे हैं, फैशन के लिए ही फॉलो कर रहे हैं, और जब वो ही आपके ब्रांड को टैग करे, तो आपका बिजनेस एकदम से बढ़ता है। तो ये यस, चीज आप कर सकते हैं फॉर श्योर। इन्फ्लुएंसर से आप अपना प्रमोशन करवाते हैं और डायरेक्ट कस्टमर्स लेकर आते हैं, और बेसिकली कंटेंट से या डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के जो हैंडल्स हैं, वहां पर आप अपने खुद के सेल्स चैनल पार्टनर्स या रीसेलर्स के लिए एक प्रोग्राम चला सकते हैं कि आप अपना प्रोग्राम या प्रोडक्ट्स को आगे ऐसे रीसेलर्स खड़े कर दें जो कि आपके प्रोडक्ट को आगे सेल करते रहें। फैशन इंडस्ट्री में मैंने बहुत सारे लोगों के रीसेलर्स क्रिएट करवाए, फूड इंडस्ट्री में जो खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते थे, हाई टिकट ऑर्डर का ऑर्डर वैल्यू उन्होंने उन ब्रांड्स को दिया, और वो उनसे भी डायरेक्ट प्रोडक्ट्स लेकर सेल कर रहे हैं। सो ये कंटेंट से आपको रीसेलर्स मिल जाते हैं, डायरेक्ट कस्टमर्स मिल जाते हैं, और आपका ट्रस्ट फैक्टर जनरेट होता है बेसिकली। अभी देखा जाए तो मैं आपसे फ्लैक्सी फनल के साथ ही जो भी एक तरह का इन्वेस्टमेंट क्या रहता है आज के समय ऑनलाइन बिजनेस में स्टार्ट करने के बाद में, लोगों के लिए कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट है या कितने तरह के टूल्स हैं, उन टूल्स में कितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है कि लाइक देखा जाए ऑफलाइन में तो अभी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो जाता है, लाखों रुपए लगते हैं बिजनेस स्टार्ट करने के। ऑनलाइन राइट। स्पेस में कितना इन्वेस्टमेंट मांगते हैं, और जैसे टूल्स हैं अपने पास में, उन टूल से कितना हम पैसा बनाते चले जाते हैं। यार ओके, पैसा बनाते चले जाने का तो कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब ऑनेस्टली इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है। ऑनलाइन बिजनेस अपने आप में इतना पावरफुल है किसी भी ऑफलाइन बिजनेस के कंपैरिजन में, क्योंकि आपकी जो दुकान है वो 24 घंटे खुली है। आपका कोई भी जो ऑफलाइन बिजनेस है वो एक लिमिटेड एरिया में सेलिंग करेगा। ऑनलाइन बिजनेस पूरी दुनिया में सेलिंग करता है, 24 घंटे सेलिंग करता है, सब कुछ ऑटोमेटेड है, प्रोडक्ट डिलीवरी से लेके कस्टमर से इंटरेक्शन सब कुछ ऑटोमेटेड है। तो स्केल ऑफ बिजनेस तो अपने आप में इट्स अनलिमिटेड। स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट, आज से पहले अगर मैं फ्लेक्सी फाइनेंस नहीं था, तो आपको सिर्फ वेबसाइट होस्टिंग के लिए $300-400 खर्च करने पड़ते थे, और फिर उसके बाद पेज बनाने के लिए अलग खर्चा होता था, उसको कन्वर्ट कराने के लिए अलग खर्चा होता था, वही पूरा प्रोग्रामिंग वगैरह कराना, और उसके ऊपर ट्रैकिंग बिठाना, एनालिटिक्स करवाना, प्रोग्रामिंग करवाना, वो सब मिला जुला के अच्छा खासा खर्चा हो जाता था एक एक फनल के लिए। हमने, जैसे मैंने आपको बताया, मेरा $5,000-6,000 का खर्चा हुआ था। हमने विद इन फ्लेक्सी फनल्स, आपका जो फ्लेक्सी फनल का सब्सक्रिप्शन आता है 1 साल का, वो सिर्फ ₹25,000 का आता है, ₹25,000 प्लस जीएसटी। तो ₹25,000 में आप अनलिमिटेड फनल्स बना सकते हैं, जितना मन करे आप उतने सारे फनल्स बना के उसमें डाल सकते हैं। एंड उसके बाद तो फिर आपकी जर्नी स्टार्ट हो गई। फिर तो फिर आपका जो भी खर्चा होना है वो एडवर्टाइजिंग के ऊपर होना है, और एडवर्टाइजिंग के जो ऊपर जो खर्चा होना होता है, वो तो ऐसा खर्चा होता है कि आप जितना डाल रहे हैं उससे ज्यादा रिटर्न लेके आ रहे हैं। तो आपने अगर एक निकाला तो आपने 5 रिटर्न निकाला, फिर जो वो रिटर्न आया उसमें से वापस आपने एडवर्टाइजिंग में डालना शुरू करा। तो फिर तो सिर्फ एडवर्टाइजिंग का ही खर्चा रहता है, जो आपके रेगुलर बिजनेस एक्सपेंसेस होते हैं। जो जो ऑफलाइन बिजनेस सेटअप करने के लिए पूरी दुकान लगती है, पूरी इन्वेंटरी लगती है, सब कुछ लगता है,
वो जो लाखों का खर्चा होता है, वो ऑनलाइन में करने के लिए हमने वो सारा खर्चा खत्म करके सिर्फ 25,000 रुपये प्लस जीएसटी पे लेके आ गए हैं। वो भी आप अपने पता नहीं 100 दुकानें एक साथ खड़ी कर सकते हैं। तो वो चीज हमने पूरा खत्म कर दिया। सो ये आप देख रहे हैं, ये प्राइस ऑन वेबसाइट इनका प्राइस जस्ट डबल है आई थिंक्स, और ये ऑफर में कामकाजी व्यूअर्स के लिए एक स्पेशल प्राइस है। तो आप रिसेंटली अगर अपना एक फनल बिल्ड करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट आप सीखना चाहते हैं कि कैसे मुझे अपने प्रोडक्ट सेल्स करने हैं, सो आप पहले स्टार्टिंग से स्क्रैच से अपना अवेयरनेस लेवल पर सीखिए। फ्लेक्सी फनल में स्टेप बाय स्टेप ट्रेनिंग है, आपको कैसे बिल्ड करना है, कैसे प्रोडक्ट के बारे में समझना है, हर एक चीज आपको वहां सिखाई गई है कि क्या स्ट्रेटेजी रहेंगे। और इनका सौरभ सर का जो एक्सपीरियंस है ये आपको मिलेगा वहां पर फेसबुक एड स्ट्रेटेजी डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज में। तो एक बिजनेस में ये आने से ये पहले सॉरी आपको सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। ये भी आपको मिलता है, और आपको इसके अलावा हमारे 3 चैनल्स हैं सपोर्ट करने के, यदु जी। तो जितने भी कस्टमर्स आते हैं हम लोग उनको लाइव चैट सपोर्ट प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब भी उनके दिमाग में जहां पे भी कोई भी क्वेरी आई, वो आके हमें हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर रीच आउट कर सकते हैं। मॉर्निंग 9 AM से लेके इवनिंग 10 PM तक हमारे सपोर्ट एजेंट्स वहां पे रहते हैं। आपकी जो भी क्वेरी आएगी उसको इमीडिएटली आपको रिप्लाई मिलता है, नंबर 1। नंबर 2, हम सारे कस्टमर्स को एक 3 कॉम्प्लीमेंट्री कॉल्स देते हैं जो कि आधे आधे घंटे की होती है विद इन द फर्स्ट 90 डेज। आपकी मर्जी है आप उन कॉल्स को कब लें, आप पहले 3 दिन में सारी 3 कॉल्स ले लें या विद इन एक एक हफ्ते के गैप में लें, आपके ऊपर है। लाइव चैट सपोर्ट भी है, लाइव कॉल्स भी हैं। और हर फ्राइडे को हमारी जो टीम के जो प्रोडक्ट डायरेक्टर हैं, सपोर्ट डायरेक्टर हैं, वो खुद एक लाइव Q&A करते हैं, जिसमें कि सारे कस्टमर्स आके, कोई भी कस्टमर आके अगर उनको कुछ कोई भी क्वेरी रन करनी है दे कैन आस्क इट। और जो हमारा फेसबुक ग्रुप है उसमें हमने, ये तो सब आपके टेक्निकल एस्पेक्ट हो गए। अब जो आपका मार्केटिंग एस्पेक्ट है, अगर आपको उसमें भी हेल्प चाहिए तो हमने हमारा फेसबुक ग्रुप बिल्ड करा हुआ है जिसमें आज के डेट में 90,000 से ज्यादा लोग हैं। वहां पे जाके आप कोई भी क्वेरी पूछ सकते हैं, लोग वहां पे आके उस क्वेरीज को रिप्लाई करते हैं। प्लस हमने डेडिकेटेड मेंटोर को भी असाइन किया हुआ है जो कि आपकी सारी क्वेरीज को आंसर कर देते हैं। तो आप मार्केटिंग एस्पेक्ट में भी आपका सब कुछ वहां पे कवर हो जाता है, प्लस आपको ट्रेनिंग तो मिल ही जाती है टूल को यूज करने की भी और मार्केटिंग करने की भी। यस, मतलब एक तरह से सर्विस सपोर्ट और पूरी तरह से आपको सिखाकर आपके बिजनेस में आपको रेवेन्यू जनरेट करा कर ही छोड़ेंगे। हाँ, मतलब गोल तो यही है। नहीं, गोल है जितना सीखना चाहता है पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। कई लोग सीखना चाहते हैं, वो सीखने की कोई लिमिट्स ही नहीं है। तो एक पूरा आपकी टीम और ये सब चीजें हम सिखा रहे हैं। देखिए अभी जिस तरह से मैं एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में आया कि अभी बहुत से लोग अपना बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रखते हैं, और एक मोबाइल से ही आज इतना बड़ा टूल वो और एक लैपटॉप, दो चीजें ऐसी चाहिए जिससे आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सिंस फ्रॉम लास्ट 6 इयर्स मैं अपना एक कामकाजी.com जो पोर्टल बिल्ड करा है, ये एफएमसीजी एंड मैन्युफैक्चरर्स फूड इंडस्ट्री में जिन्हें भी बिजनेस स्टार्ट करना है, लोकल प्रोडक्ट्स लॉन्च करने हैं, उनके लिए एक पोर्टल बिल्ड करा। और मुझे रियलाइज होता चला गया कई सालों से इस पूरी जर्नी में कि बहुत से ऐसे लोग आए जिन्हें बिजनेस स्टार्ट करना था, जिनके पास में रेवेन्यू था ही नहीं। और कई लोगों के बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इतने फंड्स थे कि हाँ हमें पास 50,000 है, सर बताइए कोई आइडिया या कोई प्रोडक्ट बताइए क्या कर सकते हैं। सो अभी हमने डिजिटल एकेडमी बिल्ड करी, और इस पूरी जर्नी में अब उन लोगों के लिए एक सॉल्यूशन आया है ऑनलाइन मार्केट में कि वो लोग अपना बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं, रेवेन्यू भी जनरेट कर सकते हैं, और पैन इंडिया टारगेट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को। पैन इंडिया ऑडियंस इस तरह से बना सकते हैं जहां फनल बिल्ड होते रहें और टारगेट करते रहें। सो एक्सपेंशन के रूप में अगर देखा जाए, सौरभ जी मैं आपसे पूछूंगा कि ये पूरी जो जर्नी है, अभी एक एंटरप्रेन्योर की जर्नी स्टार्ट होने में समय लगता है, उसे रिसर्च करना पड़ता है, सीखना पड़ता है। और सीखना कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब लोग सीखना नहीं चाहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि मैं टेक्नोलॉजी ड्रिवन नहीं हूं, नहीं सीखना, मुझे मेरे बिजनेस को बड़ा बनाना है, मुझे नहीं सीखना। क्योंकि कई बिजनेस ओनर्स भी है मेरे साथ में, वो कहते हैं कि सर जैसा चल रहा है, कॉल उठा के बेच रहे हैं, चल रहा है, अभी वेबिनार लगाने की जरूरत नहीं है, व्हाट्सएप के थ्रू रीप्रीच करने की जरूरत नहीं है। तो कितना कुछ जरूरी है अभी लोगों को लर्निंग्स फेज में डिजिटली सीखने के लिए, वो थोड़ा सा आप बताएं कि आप अभी भी सीख रहे हैं या जस्ट लगता है बस हो यार चुका है। नहीं नहीं नहीं, सवाल ही नहीं होता यार। लोगों को पता है क्या होता है, लोगों को उस चीज की पावर नहीं रियलाइज होती है कि वो कितनी पावरफुल चीज है जो वो मिस आउट कर रहे हैं। इसका छोटा सा एग्जांपल अभी भी मेरे को ध्यान में आया। मैंने अपने भाई को, राहुल भैया हैं, जब मैंने उनको सबसे पहले ऑनलाइन लेके मैं आया था तो उनको हेल्प करा था उनके कम्युनिकेशन के कोर्सेज को ऑनलाइन लेके आने के लिए। तो मैंने उनको काफी समय तक बोला था फेसबुक के ऊपर ना, जैसे एक रीमार्केटिंग ऐड होते हैं,
तो मैंने यस। उनको काफी समय तक बोला कि रीमार्केटिंग ऐड आप चलाओ। रीमार्केटिंग ऐड का मतलब ये होता है कि जो लोग आपके सेल्स पेज पे आए या चेकआउट पेज पे आए, जो बाय करके नहीं गए, आप उनको ऐड चलाओ। मैंने काफी समय तक उनको बोला, 3-4 महीने हो गए। फिर मैंने कहा चलो यार करते हैं। फिर एक दिन मेरे को भी टाइम था, मैंने कहा चलो मैं आपको करके दे देता हूँ। ठीक है, मैंने उनको करके दिया। और जब मैंने उन्हें करके दिया, उनका जो सेल्स का नंबर था वो 1 हफ्ते के अंदर डबल हो गया। एंड ही वाज लाइक कि यार तूने मेरे को ये चीज पहले क्यों नहीं करवाई। मैंने कहा मैं कब से बोल रहा हूँ आपको, तो आपने करी नहीं है वो चीज। तो आप समझिए, लोगों को ना उस चीज का पावर का रियलाइजेशन नहीं होता है कि वो कितना बड़ा चीज, समुंदर ऑफ रेवेन्यू को मिस आउट कर रहे हैं। आपका थोड़ा सा टेक्नोलॉजी के प्रति रुझान, थोड़ा सा कि आप लर्न करना सीखो तो सही। ये सब कुछ आज के डेट में इतने पावरफुल टूल्स हैं, इतने पावरफुल ऑप्शंस आपके पास आ गए हैं मार्केटिंग के लिए, अपने बिजनेस बिल्ड करने के लिए। आप थोड़ा सा सीखना स्टार्ट करोगे, आपको इतने सही रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, इतने पावरफुल रिजल्ट मिलने शुरू हो जाते हैं, आप एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे। आपका बिजनेस ऑनलाइन ऑटोमेटेड मोड पे चलता रहेगा और खुद आपको रेवेन्यू जनरेट करके देता रहेगा। आप सब कुछ, प्रोडक्ट डिलीवरी से लेके सब कुछ ऑटोमेट कर सकते हो। लेकिन अगेन, आपको लर्निंग मोड में तो रहना ही पड़ेगा। मैं खुद यार यदु जी, आपने भी देखा था अभी लास्ट मंथ में दुबई जब गया था, मैं अपनी पूरी टीम को लेके गया था। एक इवेंट था वहां पे, तो हमारी 20 जनों की टीम को हम वहां पे लेके गए थे। क्यों? क्योंकि कुछ नया सीखने को मिलेगा, प्लस लोगों से नेटवर्क करने को मिलेगा। अगेन आई कीप ऑन टेकिंग, चाहे तो कोई लर्निंग के प्रोग्राम्स हो गए, या फिर लर्निंग के लिए कोई वीडियोस हो गए, या फिर इवेंट्स वगैरह हो गए, कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। बहुत सारी चीजें जो मेरे को नहीं आती है, वो किसी और से सीखने का, अगेन लर्न करते रहते हैं और अपने आप ही ग्रो करते रहते हैं। दैट इज व्हाट आई नो, कि आपको सीखते रहना पड़ेगा, फेल होते रहना पड़ेगा, और दैट इज हाउ यू विल कीप ऑन ग्रोइंग। यस, अब बदल गया है समय। अब तो बस आपको ऑनलाइन ही स्पेस में कुछ ना कुछ ऐसा पकड़ना पड़ेगा जिससे आपका बिजनेस भी डबल हो, और आपके माइंडसेट स्ट्रेटेजीज के लिए आप वो नई नई चीजें अपने दिमाग में लेकर आते रहें। अब मार्केट प्लेस और ये रहे, लाइक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे प्लेटफॉर्म से आप सिर्फ ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, अपना ब्रांड स्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको ये फनल्स बिल्ड करने पड़ेंगे। बहुत बहुत अच्छा लगा सौरभ जी आपसे बात करके। ये पूरा जो डिस्कशन रहा है बेसिकली उन लोगों के लिए जिन्हें अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या जो ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं भारत के मार्केट्स में, बट अभी पैन इंडिया लेवल पे ऑनलाइन मार्केट की वो पावर और फनल स्ट्रेटेजीज को नहीं समझ पा रहे हैं। सो मैं उम्मीद करता हूं आपसे भी व्यूअर्स कि आप ये फ्लैक्सी फनल को अभी जाकर देखेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, देखिए कितना पावरफुल टूल है। मैं खुद अपने पर्सनली जितने भी लैंडिंग पेजेस आपको अभी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे फनल्स इसी सॉफ्टवेयर के थ्रू बिल्ड हैं। मेरा खुद का बिजनेस ऑटोमेशन पर अभी जो चल रहा है वो फ्लेक्सी फनल की वजह से बहुत सारे काम अपने आप ऑटोमेट हो रखे हैं। लाइक ऑटोमेटेड वेबिनार्स को जो हमने बिल्ड करा हुआ है, इसके बाद में सेकंड पेजेस हैं जो कम्युनिटी में वेबिनार्स हो रहे हैं। सो बेसिकली आपको रिकमेंडेशन भी है, और साथ ही साथ में एकेडमी में भी जो मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं उन्हें भी मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है कि आप जाकर इस टूल को एटलीस्ट, इसमें अभी कोई फ्री डेमो है या अभी डायरेक्टली बाय करना पड़ेगा एज अ यूजर्स? यार लाइक, अभी नहीं है। गोइंग ओके। फॉरवर्ड मे बी जब तक ये वीडियो लोगों के पास जाए तब तक आ भी जाए। अब मेरे को नहीं पता ये वीडियो कब लाइव होने वाला है, लेकिन अभी हमारा एक इवेंट आने वाला है, तो पूरा एनर्जी अभी उस तरफ गया हुआ है। उसके बाद हम लोग इसके फ्री ट्रायल के ऊपर भी वर्क करेंगे। लाइक अगर फ्री ट्रायल आता है तो ऑडियंस आप ले सकते हैं, नहीं तो आप ट्यूटोरियल वीडियोस देखिए जहां पर पूरा फनल का अंदर कैसा चलता है, किस तरह से पेजेस बनते हैं, एक वेबसाइट जो अदरवाइज आपका। अदरवाइज अदरवाइज मैं एक काम कर सकता हूँ, जो आपकी ऑडियंस है, अगर जो आपकी ऑडियंस वहां पे आएगी, हम उनको 12 महीने के बजाय 13 महीने का सब्सक्रिप्शन दे देंगे। तो उनका 1 महीना हम वैसे ही फ्री कर देंगे। यस, 13 मंथ सब्सक्रिप्शन, लाइक एक मंथ एक्सटेंड होना बहुत बड़ी बात है। बहुत जो एक्सपेंसिव टूल है, बहुत सारी ऑडियंस को नहीं पता होगा। अगर आप यूएस के बहुत सारे टूल्स देखेंगे जिनका एक मंथ का ही चार्ज फ्लेक्सिबल के बराबर है। सो लाइक 13 मंथ का आपको जो मिल रहा है सब्सक्रिप्शन, बेस्ट एंड बेस्ट ऑफर में आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है। इसके साथ ही डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक है सौरभ भटनागर जी का, जाकर आप फॉलो करिए, देखिए और सीखिए कि फ्लेक्सिबल कैसे प्रोसेस वाइज बन रहा है। कुछ आपने शायद जर्नी वीडियोस भी अपलोड करे हुए थे यूट्यूब पर, राइट है ना? राइट राइट। एक बिजनेस कैसे बनता है, आइडिया कैसे क्रिएट होता है, अगर आपके मन में भी आइडिया चल रहा है तो आप वो जर्नी फेज की कुछ वीडियोस हैं अपलोड इनके, तो आप वो देख के सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। आप जाते जाते अगर कुछ कहना चाहते हैं मैं ऑडियंस से? मैं मैं एक चीज बोलूंगा कि हो सकता है लोगों के दिमाग में ये डाउट आए, क्योंकि हमने एक दो इंडस्ट्रीज के बारे में ज्यादा डिस्कशन करा। तो ऐसा ना हो कि लोगों के दिमाग नहीं में नहीं, ये बिल्कुल डाउट आए हाँ। कि
फ्लेक्सी ये फनल सिर्फ उन्हीं कंसल्टेंट्स के के लिए लिए, है। अगर लॉयर है, डॉक्टर है, बिजनेस ओनर्स हैं, सबके लिए। राइट बिल्कुल। राइट राइट, कोचेस, कंसल्टेंट, सर्विस ओनर्स, सर्विस एजेंसी ओनर्स, हम्म। फ्रीलांसर्स, हम्म। डॉक्टर्स, लॉयर्स, डेंटिस्ट, किसी भी मेंटेन, तरीके का इवन बिजनेस जो आप, कि अगर ऑनलाइन जा आपका कोई सकता है। फूड प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, ट्रेडर है, इवन आपका सोशल सेलर है आप, इसके साथ ही कोई ई कॉमर्स पे प्रोडक्ट बेच रहे हैं, बट अभी सोशल मीडिया पे, वेबसाइट पे आता है, ट्रैफिक गड़बड़ा जाता है, आपका बिजनेस एनालिटिक्स की कितना डालना है, कितना निकालना है। इवन टूरिज्म इंडस्ट्री से है, टूरिस्ट इंडस्ट्री में, और रियल एस्टेट ब्रोकर है, ये दिस काइंड ऑफ बिजनेसेस जो कि इंडियन मार्केट्स में अभी डिजिटल मार्केटिंग को समझ रहे हैं। इतना लंबा प्रोसेस नहीं है डिजिटल मार्केटिंग को समझने का। आप Right. सीधा फनल बिल्ड करके ये ले सकते हैं। और मैं भी सौरभ जी से सेकंड जो वीडियो आपको मिलेगा वो डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर ही मिलेगा। मैं एक तो चीज और बोलूंगा यदु जी, क्योंकि एक एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए हमारा प्रोडक्ट अभी नहीं है, वो भी बताना बहुत जरूरी है लोगों को। कपड़ों में फॉर एग्जांपल, जिनके की मल्टीपल वैरायटीज होते हैं, तो वो चीज जैसे टी शर्ट हो गए, अब टी शर्ट के मल्टीपल कलर वेरिएशन हो गए, या टी शर्ट के मल्टीपल साइज वेरिएशन हो गए, तो वो अभी एक फीचर हमारे पास नहीं है, उस लेवल का डिटेल ई कॉमर्स फीचर हमारे पास नहीं है, सिर्फ एक वो चीज। बाकी ऑनलाइन आपको जो सेल करना है, जो लीड जनरेशन करना है, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी इंडस्ट्री में, वो सब कुछ है, क्योंकि ये भी बताना बहुत जरूरी है, कोई ऐसा नहीं, बंदा ना एसक्यू अवेलेबिलिटी नहीं है, वो मैं समझ गया, D2C मॉडल की तरह सारे एसक्यूज का आपका रेंज एंड वेरिएशन, बट उसमें भी ऑडियंस को मैंने जो सिखाया है कि आप अपना खुद का एक जो कैटेगरी है उसको बिल्ड करें। देन आपको लगता है कि ये हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, उनके 3-4 पेजेस रखें, देखें ट्रैफिक का ट्रेंड क्या चल रहा है, देन आप अपना फिर उसको कस्टमर्स को अपनी वेबसाइट पे या D2C वेबसाइट है उस पर ट्रैफिक को रन करें। वो आप मतलब कर सकते हैं, हाँ वो पहले आप। टेस्टिंग फेज में आप अपने फनल को ट्राई कर सकते हैं कि ये प्रोडक्ट स्ट्रेटेजीज क्या रहेंगी। राइट राइट राइट, वो फ्लेक्सिबल के ऊपर हो जाएगा, करेक्ट। सो थैंक यू सो मच अगेन। और जाकर आप विजिट करिए यूजर्स एंड व्यूअर्स कि कैसे आपको आगे फ्लेक्सी फनल के साथ में काम करना है। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।